हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के जो एग्जामिनेशन फॉर्म करंटली निकले हुए हैं, काफ़ी लोग ये क्वेरी कर रहे हैं हमने एग्जामिनेशन फॉर्म गलत भर दिया, क्या इस एग्जामिनेशन फॉर्म को दोबारा भरा जा सकता है या नहीं। अब एग्जामिनेशन फॉर्म गलत भर दिया, ये इसमें गलती का कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिससे आपको ये लगता है कि आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आपके 7 हैं, लेकिन आपने केवल 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे और फॉर्म भर दिया। या फिर मिस्टेक ये भी हो सकती है कि आपने सब्जेक्ट तो 7 ही सेलेक्ट करे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे चुके हो ऑलरेडी, उसमें आपने गलती कर दी। आपने वो सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया जिसका एग्ज़ाम आपको नहीं देना था, और वो सब्जेक्ट आपका रह गया जिसका एक्चुअल में एग्ज़ाम आपको देना था। कुल मिला के सब्जेक्ट की गलती हुई है एग्ज़ाम फॉर्म में, जिसकी वजह से आप इसको दोबारा से भरना चाहते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म में कोई भी गलती नहीं थी, आप किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एनरोल हो, आपके एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर दिया था, कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन जिस टाइम पर आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपके प्रीवियस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट नहीं आया था। अब फॉर्म भरने के बाद रिज़ल्ट आ गया तो आपको ये पता चला कि प्रीवियस सेशन में भी, प्रीवियस सेमेस्टर का भी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, या कितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन यहाँ पे बात निकल के ये आई, सब्जेक्ट्स की गड़बड़ी है। यहाँ पर सब्जेक्ट सारे सही से सेलेक्ट नहीं करे, तो क्या दोबारा फॉर्म भरा जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, भरा जा सकता है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे मान लेते हैं आपने पहली बार में फॉर्म भरा, उसमें अपना एग्ज़ाम सेंटर आपने फॉर एग्जांपल सत्यवती कॉलेज चूज़ कर लिया। नाउ अब जैसे कि आपको ये लगता है कि पहली बार में आपने जब फॉर्म भरा उसमें गलती है सब्जेक्ट्स की, तो आप दूसरी बार जब फॉर्म भरने जाओगे उसमें केवल वही सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो जो आपने पहली बार में नहीं करे थे, जो गलती की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें फिर क्या होगा, जो दूसरी बार जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे उसमें जो सेंटर आप चूज़ करोगे वही वाला सेंटर आपको मर्ज करके मिलेगा जो पहले आपने फॉर्म भरा था। अब इसमें दूसरी बार एग्ज़ाम फॉर्म भरने में अगर जो आपका पहला वाला सेंटर है उसमें स्टिल सीट वैकेंट रहती हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब फॉर्म भरने जाओगे दूसरी बार में, जो सब्जेक्ट रह गया है उसका आप सेलेक्ट करके फॉर्म भरोगे, उसमें अगर वो सेंटर आ जाता है जो पहले आपने ऑप्ट करा है, तब तो उसका आप फॉर्म भरोगे। और जब एडमिट कार्ड आएगा, सिंगल एक ही एडमिट कार्ड आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके शो हो जाएंगे। ये डाउट क्लियर? नाउ अब अगर ऐसा होता है दूसरी बार एग्जाम फॉर्म आप जब भरने जा रहे हो, जो सेंटर आपने पहले ऑप्ट किया था वो सेंटर का अब सीट फुल हो गई हैं, उसमें आप जब सेलेक्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पे दिखाता है कि इस सेंटर में इस कोर्स की सीट्स नहीं है, तो फिर आपको दूसरा सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आप दूसरी बार एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होगे उसमें यदि आप दूसरा सेंटर चूज़ करते हो तो जो पहला वाला सेंटर है जिसमें आपसे गलती हो गई थी एग्ज़ाम फॉर्म में, वो सेंटर आपका हटा दिया जाएगा, और जो फ्रेश सेंटर है इसमें आपका एडमिट कार्ड मर्ज होकर आएगा और एग्ज़ाम्स आप दे पाओगे। तो कुल मिलाकर गलती अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में हुई है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो आप दूसरा नया फॉर्म भर सकते हो। और अगर नए फॉर्म में पुराना वाला सेंटर आपको नहीं मिल रहा, तो जो भी आपको नया सेंटर दूसरे बार एग्ज़ाम फॉर्म भरने में मिल रहा होगा, उसी सेंटर में एडमिट कार्ड आपका मर्ज होकर आएगा इग्नू का। इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर वही सेंटर आपको मिल रहा है दूसरी बार में भी, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कोई पेपर आपका छूट गया है, मतलब आपने नहीं भरा, या फॉर्म भरने के बाद प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप जून 2025 में चाहो तो दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि सेंटर की गड़बड़ी हो सकती है, मैं एक पेपर तो अलग सेंटर में जाकर दे सकता था, लेकिन इस एक पेपर की वजह से सारे सेंटर का, जो सारे सब्जेक्ट का सेंटर चेंज ना हो जाए। अगर आपके मन में ये डर है तो आप इसको दोबारा ना भर के एग्ज़ाम फॉर्म को जून सेशन में अगले साल इसका एग्ज़ाम देना, और अकॉर्डिंगली तभी आपको इसका एग्ज़ाम फॉर्म मार्च अप्रैल 2025 में भरना पड़ेगा। तो ये एक क्वेरी आ रही थी कि सर एग्ज़ाम फॉर्म गलत हो गया तो क्या करा जाए। दूसरी बात यहाँ पे हमारी ये है, अब जैसे गलती में ये भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट में पास हो उसका फॉर्म भर दिया, या रेवोल्यूशन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, फॉर्म भर दिया, अब रेवोल्यूशन का रिजल्ट आया उसमें पास हो गए, तो अब उस सब्जेक्ट का क्या करा जाए जी। तो ऐसी सिचुएशन में उस सब्जेक्ट को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इग्नू को या अपने रीजनल सेंटर को, या इग्नू की एग्जामिनेशन फॉर्म वाली वेबसाइट पर एक ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा वो ईमेल आईडी आपको दे दूँ, उस पर आप एक बार ईमेल डाल दो अपना ग्रेड कार्ड अटैच करके कि मैंने इस सब्जेक्ट की भी फ़ीस भरी थी लेकिन अब मैं इसमें पास हो गया हूँ, या मैंने इस सब्जेक्ट की फ़ीस बाय मिस्टेक भर दी थी, गलती से भर दी थी, तो प्लीज़ इसे कंसिडर नहीं करा जाए।
तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका एग्ज़ाम होपफुली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रिफ़ंड की गारंटी हम नहीं ले सकते कि क्या उस सब्जेक्ट की फ़ीस रिफ़ंड आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी कि एग्ज़ाम फॉर्म में गड़बड़ हो गई, मिस्टेक्स हो गई, तो इस चीज़ को आप लोग होपफुली समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।